अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टैप कोड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पेमेंट इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह जो है ना आप स्ट्राइप को यूज करते हुए फ्लटर में पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हम ए टू जी सारी चीजें देखेंगे। पेमेंट में आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ना आप आसानी से स्ट्राइप को यूज करते हुए पेमेंट जो है ना वो इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी ई कॉमर्स ऐप जो है ना वो आप आसानी से फ्लटर में बिल्ड कर सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मेरा टेलीग्राम का चैनल भी आप वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ही जो है ना जितने भी आज वीडियो के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो उसी टेलीग्राम पे जो है ना मैं अपडेट कर दूंगा। तो वहां से आप डाउनलोड करके जो है ना इजीली जो भी मैंने स्टेप्स और नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पेमेंट इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे, स्ट्राइप का अकाउंट किस तरह बनाना है वो देखेंगे, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे वो हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना आपने। तो स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है ना अपना स्ट्राइप का अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लेना है, और इसके लिए आपको बस एक जीमेल चाहिए और डायरेक्ट आप जीमेल से जो है ना स्ट्राइप का अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कुछ ट्रांजैक्शन जो है ना मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन जब आप अपना स्ट्राइप का न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे उस टाइम आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो नहीं होगी। बस आपको यहाँ से जो है ना दो चीजें चाहिए होंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच टू लाइव अकाउंट। अभी जो मेरा ये अकाउंट मैंने बनाया हुआ है ये टेस्टिंग पे है। तो आप जब अपनी ऐप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे जो स्ट्राइप का अकाउंट होगा वो लाइव करना होगा, क्योंकि जो आपको उस टाइम पेमेंट होगी वो लाइव होगी और जो आपके कस्टमर होंगे वो आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम एक डमी पेमेंट करते हैं, इसलिए आप जो है ना स्ट्राइप को एज अ डमी भी यूज कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होगी। आपने यहाँ पे डेवलपर में आ जाना और यहाँ पे आपके पास एपीआई कीज जो है ना वो आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पब्लिशेबल की आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आपके पास सीक्रेट की आ जाएगी। ये दो की जो है ना आपको रिक्वायर्ड होगी। अभी आप यहाँ पे दे सकते हैं पीके टेस्ट और एसके टेस्ट। यहाँ पे आपके पास जो की है वो टेस्ट के लिए है, लेकिन जब आपका ये अकाउंट जो है स्ट्राइप अकाउंट जो है वो पब्लिश हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, तो उस टाइम आपके पास यहाँ पे जो की है ये लाइव हो जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट करेंगे किस तरह जो है ना आप आसानी से पेमेंट इंटीग्रेशन है वो फ्लटर के साथ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पे दो पैकेज जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे। एक तो आपके पास ये पैकेज होगा फ्लटर स्ट्राइप के नाम से, जो आपको pub.dev पर आसानी से मिल जाएगा। आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में जो है ना वो इंटीग्रेट कर लेंगे, और उसके बाद आपने ये पैकेज जो है ना वो इंटीग्रेट कर लेना HTTP का। और क्योंकि हमने जो है ना वो कुछ एपीआई रिक्वेस्ट वगैरह करनी है, इस वजह से जो है ना ये पैकेज भी आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये दो पैकेज आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। सिंपल सा यूआई भी सिंपल सी है, कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज ली हुई है, ये आपके पास कोई पेमेंट है, और एक बटन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे कोई भी वर्किंग नहीं है। सिंपल सी ऐप है जो आप आसानी से जो है ना खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब भी हम सेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी यहाँ पे मैंने पेमेंट लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 45 है, उतनी पेमेंट आपके पास वहां पे हो जाएगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो पैकेज है वो अपने प्रोजेक्ट में जो है ना वो ऐड कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने किए हुए हैं, फ्लटर स्ट्राइप के नाम से होगा और HTTP का पैकेज होगा। आपने लेटेस्ट जो है ना वो पैकेज ऐड कर लेने हैं, और ऐड करने के बाद आपके पास जो मेन इशू आ सकता है जब आप अपनी ऐप को रन करेंगे वो एनडीके वर्जन का आ सकता है, क्योंकि जो फ्लटर स्ट्राइप है पैकेज वो एनडीके वर्जन 27 रिक्वायर्ड करता है। अगर आपके पास 26 वर्जन है एनडीके का या 25 है तो आपके पास ग्रेडल इशू आ जाएगा। तो उसको आपने मस्ट जो है ना एनडीके वर्जन को अपडेट करना है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बिल्ड ग्रेडल फाइल में आ जाएंगे, यहाँ पे एनडीके वर्जन को आप देख लेंगे कौन सा वर्जन आपके पास यहाँ पे चल रहा है, और उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पे फाइल में आ जाना है, और उसके बाद ये टूल्स, और यहाँ पे आपके पास एसडीके मैनेजर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास एसडीके टूल्स, और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है ना आप एनडीके का डाउनलोड कर लेंगे।
आई थिंक अब हमारे पास 29 चल रहा है। अगर आपके पास 27 से डाउन कोई भी वर्जन है तो आपके पास एरर आ जाएगा। 27 से अपग्रेड ही आपके पास एनडीके का वर्जन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जब आप अपने प्रोजेक्ट में ये फ्लटर स्ट्राइप का पैकेज ऐड करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये इस एनडीके का वर्जन को अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फाइल में आ जाएंगे और पेमेंट को इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे नोट्स जो है ना वो बनाए हुए हैं और उसी को ही मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो में फॉलो करूंगा। तो आपको भी वो सेम नोट्स मिल जाएंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे सारी चीजें जो है ना लिखी मिल जाएंगी और सेम आपने वो जो है ना क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह जो है ना क्या हो जाएगा, आपके पास जो पेमेंट है स्ट्राइप की वो इंटीग्रेट हो जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि लास्ट में कुछ फाइल्स हैं वो मैंने लाजमी चेंज करनी है। आपको एक style.xml फाइल में कुछ चेंजेस करनी होगी और उसके बाद आपके पास जो मेन activity.java फाइल होगी या Kotlin फाइल होगी उसमें भी आपके पास कुछ चेंजेस जो है ना वो मस्ट करनी होगी। तो वो मैं लास्ट में कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, नहीं तो कोई भी एरर आपके पास आ सकता है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें जो है ना वो आपको बताता जाता हूँ। तो ये फाइल है, इसमें मैंने सारी चीजें जो है ना स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है कि क्या क्या करने के बाद आप आसानी से जो है ना पेमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसी को ही मैं फॉलो करूंगा। आपने वीडियो को मस्त देखना है कि किस तरह जो है ना मैं ये सारी चीजें फॉलो करता जाऊंगा और आपको बता दूंगा कि किस तरह आप इस फाइल को फॉलो करके जो है ना आसानी से स्ट्राइप इंटीग्रेशन फ्लटर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि ऐड इन मेन फंक्शन। तो यहाँ पे आपके पास पब्लिशेबल की आ जाएगी जो आपने यहाँ पे मेन फंक्शन में जो है ना वो ऐड करना है और वो आपको आसानी से अपने स्ट्राइप अकाउंट में मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप अपने स्ट्राइप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे डेवलपर में आ जाना है और एपीआई की में आ जाएंगे। ये आपके पास पब्लिशेबल की भी आपको मिल जाएगी और सीक्रेट की भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने इनको यहाँ से आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो यहाँ पे काम करना है, ये जो स्ट्राइप पब्लिशेबल की है इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ मेन फंक्शन में जो है ना वो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने इंपोर्ट कर लेना है स्ट्राइप पैकेज को। तो ये पैकेज आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, पब्लिशेबल की को जो है ना वो यहाँ पे मेन फंक्शन में जो है ना वो ऐड करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने एक अलग से फाइल स्ट्राइप डॉट डार्ट के नाम से बनाई हुई है। इसमें जो भी फंक्शन होंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है ना ये फाइल जो है ना वो क्रिएट की हुई है, तो इसी को ही मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा कि किस तरह जो है ना आप आसानी से ये पेमेंट जो है ना वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पेमेंट इंटेंट जो है ना वो आपको क्रिएट करना होगा और इसमें आपके पास जो एपीआई लगेगी वो यहाँ पे भी मैंने दी हुई है, api.stripe.com और v1 पेमेंट इंटेंट। इससे क्या होगा कि आपके पास जो शीट है वो पेमेंट इंटेंट आपको मिल जाएगा और उसके जरिए आप शीट को आसानी से जो है ना वो पॉपअप कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे मेरे पास इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है तो वो आप आसानी से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और आपके पास जाहिर सी बात है जो दो पैकेज मैंने बताए हुए हैं उसी को ही मैं फॉलो करूंगा। एक एचटीटीपी का पैकेज है और उसके बाद आपके पास जो दूसरा पैकेज मैंने यूज किया हुआ है वो फ्लटर स्ट्राइप का पैकेज यूज किया हुआ है। तो इन्हीं दो पैकेज को यूज करते हुए सारी इंटीग्रेशन हम करते हैं। यहाँ पे आपके पास लोग है तो इसको ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इम्पोर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको फंक्शन जो है ना ये पहले समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी जिसमें आपके पास अमाउंट है और करेंसी है। जाहिर सी बात है आपके पास एक तो अमाउंट आ जाएगी और उसके बाद आपके पास यहाँ पे करेंसी आ जाएगी। करेंसी आप कुछ भी रख सकते हैं, यूएसडीसी आ जाएगी। आप जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी की करेंसी जो है ना आप टारगेट करेंगे। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हेडर आ जाएंगे। ये तो बिल्कुल कंटेंट टाइप जो है ना वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, यही आप कॉपी कर लेंगे। लेकिन जो ऑथराइजेशन है इसमें आपके पास बैरियर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो है ना नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, अपनी सीक्रेट की जो है ना वो ऐड करना होगा। यहाँ पे मैंने अपनी दी हुई है तो आप अपनी की जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह जो है ना
आपको ये की मिल जाएगी। आपने क्या करना होगा, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे स्ट्राइप के, और यहाँ पे आसानी से जो है ना आपको की मिल जाएगी। डेवलपर ऑप्शन में आ जाएंगे, एपीआई की आ जाएगी, ये दोनों की आपको मिल जाएंगी। आपने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद ये की जो है ना आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, और ये दो चीजें आपके पास आ जाएंगी। बॉडी हो गई है, हेडर हो गया। उसके बाद ये आपके पास एपीआई है, इसको हम जो है ना इस एपीआई रिक्वेस्ट में यूज करेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपको यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपके पास इंटेंट आ जाएगा, और आपके पास पेमेंट का स्टेटस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसको आपने रिस्पॉन्स को आपने यहाँ पे क्या करना होगा, रिटर्न करवा देंगे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैप आ जाएगा, और मैप को आपने यहाँ पे रिटर्न करा देना है। और ये मेथड क्या करेगा, पेमेंट इंटेंट का मेथड है, ये इंटेंट जो है ना वो क्रिएट कर देगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करना है, डिस्प्ले पेमेंट शीट के नाम से। ये क्या करेगा, जो शीट हमारे पास पॉपअप होगी उसको जो है ना वो डिस्प्ले करेगा, स्ट्राइप डॉट इंस्टांस डॉट प्रेजेंट पेमेंट शीट। तो इसको मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, और ये पेमेंट भी आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, स्ट्राइप पैकेज हमने ऐड किया हुआ है तो वो इंपोर्ट हो जाएगा आपके पास। ये सिंगल लाइन ऑफ कोड जो है ना क्या करेगा, उस जो हमारे पास शीट होगी उसको पॉपअप करेगा। और उसके बाद आपके पास जो लास्ट फंक्शन बच चुका है वो आपके पास मेक पेमेंट है। कि जाहिर सी बात है, हमने इंटेंट भी क्रिएट कर लिया, हमने उसके बाद पेमेंट भी एक मेथड भी बना दिया जो हमारे पास डिस्प्ले पेमेंट शीट करेगा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेक पेमेंट का मेथड आ जाएगा। इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन या इंपोर्ट वगैरह होगी वो आप आसानी से यहाँ पे कर देंगे। कोई भी एक्सटर्नल पैकेज मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको इस मेथड को भी समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो पेमेंट इंटेंट का मेथड मैंने बनाया हुआ है, पेमेंट इंटेंट वाला, वो आपने कॉल कर लेना है। और वहां पे आपको जाहिर सी बात है, दो चीजें मैंने आपको बताई है कि रिक्वायर्ड है, एक आपके पास अमाउंट है और एक आपके पास यहाँ पे करेंसी है, तो वो आपने यहाँ पे पास कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यूएसडीसी आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी। जो भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में पेमेंट ऐड करूंगा वो मेरे पास यहाँ पे कन्वर्ट होके यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास पेमेंट इंटेंट क्रिएट हो जाएगा, ये मेरे पास पेमेंट इंटेंट आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये मैप रिटर्न किया हुआ है, तो आपने भी इसी तरह मैप रिटर्न कर देना। जो भी इस पेमेंट इंटेंट का रिस्पॉन्स आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपने उस पेमेंट शीट को क्या कर लेना है, इनिशियलाइज कर लेना है। और इनिशियलाइज में आप अगर गूगल पे ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास सीक्रेट क्लाइंट सीक्रेट आ जाएगा जो आपको पेमेंट इंटेंट से मिल जाएगा। और उसके बाद स्टाइल वगैरह आपने क्या रखना है, और उसके बाद मर्चेंट डिस्प्ले नेम आपने कौन सा देना है, जैसे कि अभी के लिए मैंने यहाँ पे जुनेद दिया हुआ है। और यहाँ पे डिस्प्ले पेमेंट शीट, ये मेथड भी आपने कॉल कर देना है। जाहिर सी बात है, ये मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपकी यहाँ पे पेमेंट इंटेंट आईडी आ जाएगी, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी होगी वो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। और टेस्टिंग के लिए बहुत से जो है ना क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह वो दिए हुए हैं इन्होंने ऑफिशियली, तो वही हम टेस्टिंग के लिए यूज कर लेंगे। वो मैं कुछ देर में आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको ये टेस्टिंग के लिए सारे मिल जाएंगे। एरर भी आपको मिल जाएगा, एरर के लिए भी। और जो भी आप ऑथेंटिकेशन, ये सारे कार्ड नंबर जो है ना वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो चुकी है हमारे पास। और उसके बाद अब हमारे पास जो मेन काम है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि अब आपने स्टाइल डॉट एक्सएमएल फाइल भी चेंज करनी है, और उसके बाद मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल भी चेंज करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है ना स्टाइल डॉट एक्सएमएल फाइल को चेंज कर देंगे। तो आपने यहाँ पे एंड्रॉइड में आ जाना है, यहाँ पे आपके पास सोर्स आ जाएगा, मेन में आ जाएंगे, रिसोर्स आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज में आ जाएंगे, और इस फाइल को आपने यहाँ पे ओपन कर देना है। और यहाँ पे जो है ना आप आसानी से इस फाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना इस फाइल में सारी चीजें दी हुई है, जो जो चीजें आपको यहाँ पे चेंज करनी है आपने बस यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जो मेन चीज चेंज होगी वो आपके पास यहाँ पे थीम वगैरह जो है ना वो चेंज हो जाएगा। डे लाइट नो एक्शन बार, ये थीम जो है ना वो आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। यहाँ पे स्टाइल भी हमने चेंज कर दिया। और अब हमारे पास जो लास्ट काम रह चुका है वो अब हमारे पास यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में रह चुका है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा में चलेंगे। यहाँ पे आपके पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लटर एक्टिविटी जो है ना वो एक्सटेंड किया हुआ है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस इंपोर्ट को चेंज करना होगा। और चेंज करने के बाद हम अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लटर फ्रैगमेंट एक्टिविटी अब हमारे पास आ जाएगा। इसको अब हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमने मेन एक्टिविटी डॉट जावा में भी चेंजेस कर दी, स्टाइल में भी चेंजेस कर दी। और उसके बाद आपके पास ये जो स्टाइल वाली फाइल है, यहाँ पे भी 3 मेथड बनाने थे, वो मैंने यहाँ पे बना चुका हूँ। और इसी मेथड को आपने बस सिंपल सा क्या करना होगा, कॉल करना होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट देनी होगी और वो सारी पेमेंट आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो मेथड मैंने बनाया हुआ है इसको आपने सिंपली कॉल कर लेना है। जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड हो, मैंने यहाँ पे इसे कॉल कर लेता हूँ। मेक पेमेंट आ जाएगा और जो भी आपको पेमेंट यहाँ पे देनी हो वो आप आसानी से दे सकते हैं। तो ऐसे के मेरे पास यहाँ पे पेमेंट आ रही है प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, डॉट करेंगे, यहाँ पे मेरे पास टू स्ट्रिंग आ जाएगा और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसे ऐसा करूंगा, रन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा, कंप्लीट इसे रन कर देता हूँ, क्योंकि जो हमने मेन एक्टिविटी डॉट जावा में चेंजेस किए हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे हो जाए। और उस टाइम तक मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो टेस्टिंग के लिए नंबर चाहिए होंगे क्रेडिट कार्ड वगैरह के, वो कहाँ से मिल सकते हैं। आपने यहाँ पे जो है ना दोबारा से अपने स्ट्राइप अकाउंट में आ जाएंगे, फ्लटर पैकेज में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना आपने क्या करना होगा, इसको ओपन कर लेंगे डॉक्यूमेंटेशन को। और डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करने के बाद आपको जो भी टेस्टिंग क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपने क्या करना होगा, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये उस टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा जब आपके पास सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी। और जब आप ये नंबर यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा, इनसफिशिएंट फंड आ जाएगा। और भी मजीद नंबर आप यहाँ से मिल जाएंगे टेस्टिंग के लिए, जितने भी आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आप आसानी से यहाँ से जो है ना वो नंबर पिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे जैसे कि इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। वो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जो है ना आ जाऊंगा और हम एक पेमेंट करके जो है ना वो देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल पे क्लिक कर देते हैं। और सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट जो है ना वो आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास शीट जो है ना वो पॉपअप हो चुकी है। तो यहाँ पे पेमेंट भी आप दे सकते हैं 150 आ चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैंने नंबर कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने मंथ वगैरह कुछ भी दे देंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। और सीवीसी नंबर भी आपने कुछ भी दे देना है। यहाँ पे आपके पास जो जिप कोड है वो भी आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे इसे पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली पेमेंट जो है ना वो हो चुकी है। तो आपको मैं यहाँ पे स्ट्राइप के अकाउंट से भी पेमेंट जो है ना वो दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बैलेंस पे चला जाता हूँ। अभी के लिए मेरे पास 4 ट्रांजेक्शन है। जैसे मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 150 की ट्रांजेक्शन भी हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 की ट्रांजैक्शन है, फीस भी कटी हुई है। लेकिन ये अभी टेस्टिंग के लिए है। यहाँ से आप देख सकते हैं डेट वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आप आसानी से अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं स्ट्राइप वाली। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये फाइल बनाई हुई है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। आपने वहां पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है। अगर आप डाउनलोड नहीं भी करते तो आप इसी वीडियो को देख के कंप्लीट वैसे आपको वीडियो देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको कोई एरर आ सकता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे वीडियो भी मैंने दे दी है, ये फाइल भी मैं आपको यहाँ पे जो है ना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो वो डाउनलोड करके इंशाल्लाह आपको जो है ना स्ट्राइप के, क्योंकि जो बिगिनर्स लेवल के होते हैं वो स्ट्राइप में बहुत से एरर वगैरह जो है ना उनके पास आ जाते हैं। जैसे कि एंटी के वर्जन का मैंने आपको एक एरर बताया। और उसके बाद यहाँ पे जो स्टाइल डॉट एक्सएमएल फाइल है उसमें भी मोस्टली जो है ना वो एरर आ जाते हैं। यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल है उसमें भी एरर आपके पास आ सकता है। अगर आप ये सारी फाइल्स में चेंजेस नहीं करेंगे तो आपको एरर आ सकते हैं। इस वजह से जो है ना यहाँ पे मैंने एक नोट्स बनाया कि आपको क्या क्या चीजें जो है ना रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या चीजें करनी होगी। क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है ना, उसको अगर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है।
जो बिगिनर जो है ना वो आसानी से यहाँ पे इसे रीड करके जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने पेमेंट इंटीग्रेशन करके देखी कि किस तरह जो है ना आप फ्लटर में स्ट्राइप को यूज कर सकते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी नोट्स होंगे मैं वहां पे जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।